जिनके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा रहती थी। दुनिया उन्हें भारत कोकिला लता मंगेशकर कहती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने गानों से लोगों के दिलों में राज करने वाली लेट श्रीमती लता मंगेशकर जी की, जिनके गाने तो आप लोगों ने कई बार सुने होंगे। जिसने अपनी सुरीली आवाज़ के दम पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर कोने में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उन्हें अपनी इन्हीं टैलेंट की वजह से क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द नेशन और वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसी कई नामों से जाना जाता है। हालांकि हम लोग लता जी को बतौर एक सिंगर के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग उनके लाइफ स्टोरी और उनकी सफलता के पीछे की मेहनत को जानते होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मोस्ट पॉपुलर सिंगर ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में गिनी जाने वाली लेट श्रीमती लता मंगेशकर के पूरे लाइफ स्टोरी के बारे में कि कैसे एक आम परिवार में जन्म लेने वाली लड़की बनी पूरे देश की आवाज। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और सेवंती की बड़ी बेटी हैं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि माँ गुजराती थीं। सेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन सेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डिकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता को घर में गीत संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हुईं। 5 वर्ष के उम्र से ही लता को उनके पिता संगीत पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गई। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर पूरा परिवार का बोझ आ गया। नवयुवक चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला गौर 1942, माझे बाल 1943, गजभाव 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946 जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिका अदा की। लता को सदाशिवराव नवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज़ हुई मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रसिद्ध मराठी फिल्म गजा भाव में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लग गया। वहाँ पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमान अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ, माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज़ हुई आपकी सेवा में
लता द्वारा गाए गीत पा लांगू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। लता को किया रिजेक्ट। जी हाँ, बसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आई और उनका करियर निखरने लगा। लता के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नतें करेंगे। 1948 में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। यह गीत लता का पहला हिट माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता करती रही। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायने में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। लता जब प्लेबैक सिंगर के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी, तब नूरजहां, शामसाद बेगम जैसे गायकों का बोलबाला था। लता पर भी इन गायकों का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थी। लता समझ गई थी कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई, महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत के कामयाबी के बाद लता ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के बेहतरीन दौर में से गिना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिली। इन संगीतकारों के साथ लता ने अनेक यादगार गीत गाए, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता के आवाज़ का मधुरय आम जन के सिर चढ़कर बोल रहा था। लता मंगेशकर देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई। महिला गायकों में उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता था। कई फिल्में महज इसलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गाने लोकप्रिय रहे और इस कारण ही फिल्म चल निकली। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई थी। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता विशेष बना देती थी, चाहे वे रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। उनके द्वारा गाए गए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंख भर आई थी। दीदार, बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता ने मधुर नगमे गाए। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। राज कपूर, विमल राय, गुरुदत्त, महबूब खान जैसे दिग्गज फिल्मकार की पहली पसंद लता ही थी। 80 और 90 के दशक में भी गूंजते रहे नगमे। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज़ दी। लता की आवाज़ कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगता था। शाहरुख खान ने तो एक बार लता के सामने कह भी दिया था कि काश उन पर भी कोई लता की आवाज़ में गीत फिल्माया जाता। इसी दौरान इक्के दुक्के विवाद भी रहे। लता मंगेशकर को दिया था जहर। जी हाँ, 1962 में लता की जान लेने की कोशिश की गई। लता को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी, अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा।
इस दुनियादारी में वो इतना उलझ गईं कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। लगभग 5 से 6 हजार गीतों में लता ने अपनी आवाज़ दी है। लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले, जितने मिले उससे ज़्यादा के लिए उन्होंने मना कर दिया। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी और उनकी बजाय नए गायकों को यह दिया जाना चाहिए। लता को मिले प्रमुख सम्मान और पुरस्कार इस प्रकार है: भारत सरकार पुरस्कार, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड्स, महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स। इनके अलावा ढेर सारे पुरस्कार, सम्मान और ट्रॉफियां मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर के नाम पर पुरस्कार भी स्थापित किया है। हालांकि लता मंगेशकर तो अब इस दुनिया में नहीं रही। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुई। वे कुछ समय से बीमार थीं। उनकी महान गायकी और सुरमय आवाज़ के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। प्यार से सब उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते थे। सोचो, बड़ा सोचो और बड़ा सोचो, क्योंकि सोच किसी के बाप की जागीर नहीं है और बड़ा सोचने में मैं आपकी मदद करूंगा। मुफ्त में आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए अभी इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर दीजिएगा। धन्यवाद।